आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी हमें स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन पता होती है। सपोज कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना है और उसमें सॉल्वेंट कितना है। अगर हमें ये कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ये पता होती है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अ नोन वेट ऑफ रिएजेंट ऑफ हाईली प्योरिटी इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? ये एकदम प्योर सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं होती है। सपोज फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं HCl, एकदम प्योर फॉर्म में जो मार्केट से हम परचेज करते हैं, जो एकदम प्योर फॉर्म का HCl होता है। हम अपनी लैब्स में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत कम अमाउंट में HCl लेते हैं और फिर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड कर दिया तो ये एक पार्ट हो गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, और जब हमने HCl का प्योर फॉर्म लिया तो ये हो गया एक प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। To provide a reference using which we can determine unknown concentration of a solution। ये एक रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन हमें नहीं पता तो हम उसकी कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए अभी हम आगे इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कैलिब्रेट मतलब कि उसको साफ़ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए भी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड अनदर वन इज़ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की। प्राइमरी स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज अ रिएजेंट with accurately known concentration and a very high purity। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है और ये एकदम हाईली प्योर होते हैं। When primary standard is dissolved to known amount of solvent gives primary standard solution। जब कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तो उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? सपोज कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, तो सॉल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से पता लग जाता है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अभी, स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज आप ले लीजिए HCl। अगर आप HCl को प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बहुत ध्यान से हमें ऐसे यूज़ करना होता है ताकि हमें कोई इफेक्ट ना हो उसका। हम जब इस प्योर HCl को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। जब इस प्योर HCl में हम वाटर भी ऐड कर देते हैं, मैंने थोड़ी सी अमाउंट में HCl लिया और उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो ये एक तरीके से सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो ये हो गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और ये जो एकदम प्योर फॉर्म में है ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज़, इट शुड बी 100% प्योर। ये एकदम 100% प्योर होता है। इट शुड बी स्टेबल एट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसी भी हो, ये हर कंडीशन में स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट मस्ट हैव हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी भी इसकी बहुत कम होती है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक।
प्योर जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए। इट मस्ट बी इनएक्सपेंसिव एंड रीडली अवेलेबल। ये ईजिली अवेलेबल भी होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये एग्जांपल्स आप अपने एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कंटेन एग्जैक्टली नोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in which the unit volume of solution which is determined by titrating against the primary standard। अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी सॉल्यूशन है, हमने सपोज 50 ml सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, मैंने उसमें से 1 ml सॉल्यूशन को 1 ml HCl लिया, मैंने उस HCl में मैंने वाटर को ऐड कर दिया। मतलब जो 50 ml है ये प्राइमरी है, इस प्राइमरी स्टैंडर्ड में से मैंने 1 ml ले लिया प्लस उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गया। हम इसको उस लेवल तक प्योर करने का ट्राई करते हैं कि हम उसे अपने प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, इट हैज़ लेस प्योरिटी। ये इतना प्योर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड, बट हम कोशिश करते हैं कि इतना उसे एक स्टेबल कंडीशन में, एक प्योर फॉर्म में रख सकें। दे आर मेनली यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, या किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस अभी समझाया है, जब हम वाटर ऐड कर देते हैं और उसको उस फॉर्म तक प्योर करते हैं, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इट हैज़ लेस प्योरिटी, ये उतने प्योर नहीं होते, ये थोड़े कम प्योर होते हैं। इट इज़ लेस स्टेबल बट इट्स सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये स्टेबल इतने नहीं होते, लेकिन उनका जो सॉल्यूशंस हम रेडी करते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टाइट्रेटेड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, और हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम इसको टाइट्रेट करते हैं। दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। आप दोनों का एक डिफरेंशिएशन टेबल बना सकते हैं एग्जाम में। एक साइड आप प्राइमरी स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए, एक साइड आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन कर दो। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स प्योर होते हैं, ये लेस प्योर होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हाइग्रोस्कोपिक्स होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स लेस स्टेबल होते हैं। ऐसे करके आप एक कंपैरिजन टेबल शो कर सकते हैं विद एग्जांपल। थैंक यू।